अगर आजम खां चोर है तो अखिलेश यादव भी चोर है, गुलाम सिंह यादव भी चोर है। अगर ज़मीन पर कब्जा आजम खां ने किया तो उन सब ने भी किया। उस टाइम के अधिकारियों ने कब्जा किया। MIM की टोपी ऐसा करेगी, बेहतरीन वाला काम। ओवैसी जी को सुनने नहीं बल्कि खुद ओवैसी जी बनने आए। एक गाय पे और एक मुसलमान पे, मुसलमानों को तो रोडों में पिटवाया गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई, और गाय को गौशाले के अंदर बंद करके उन्हें भूखा प्यासा तड़पा के मार रहे हैं। आज ये बता रहे थे भाई साहब कि अब आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आए। अरे भाई साहब, वो खाते में काला धन तो अब डबल हो गया, अब तो 30-30 लाख आने चाहिए। हम ये कहते हैं अगर हमारा मुसलमान आतंकवादी है तो उसे गोली मारा, हमें तो नहीं, हम मारेंगे उसके अंदर। समाजवादी को, BSP को, कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन आज हमें अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले हैं, उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। आज हम सारी वोट जो बिखरी हुई है उसे इकट्ठी करके एक आदमी के हाथ में देने चाह रहे हैं। इस पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और मुस्लिम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है खाली ये मुस्लिम की पार्टी सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। आज जनसभा होने वाली है, कितना फर्क पड़ेगा जनसभा से? देखो फ़र्क तो काफ़ी पड़ रहा है, इसी से नहीं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जिन लोगों को, जिन पार्टियों को BJP रोकनी है उसको हमसे मिलना होगा, क्योंकि हमारे बिना हुकूमत नहीं बनेगी उत्तर प्रदेश में, और वो पार्टी कम अकल समझी जाएंगे और अपना वक्त बुरा समझा जाएगा उन लोगों का जो हमसे नहीं मिलेगा। क्योंकि मुस्लिम वोटों से वो लोग जीतते थे, लेकिन आज हम सारी वोट जो बिखरी हुई है उसे इकट्ठी करके एक आदमी के हाथ में देने चाह रहे हैं। और उस वोट के ज़रिए हम अपनी जो हमारी कमज़ोरी चल रही है मुस्लिमों की, दलितों की, उसको, उस हक़ को हम लेना चाह रहे हैं। वो हक़ हमें मिल नहीं पा रहा, हर तरीके से हमने मांगना चाहा लेकिन नहीं मिल पा रहा। अब हमने जो है सारी वोट जो बिखरी हुई इसे इकट्ठी करके एक आदमी को दे दी कि भाई इसे लेके जा और हमारे हक़ हुकूक दिलवा। और ऐसे हक़ हुकूक दिलवाने वाले हमें अब तक कोई लीडर नहीं मिला था, ना कोई पार्टी मिली थी। हम खुद समाजवादी को, BSP को, कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन आज हमें अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मिले हैं, उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर आए दिन उलमा को उठाया जाता है शक के दायरे में, उलमा को शक के दायरे में उठाया जाता है। और ये हकीकत है कि 20 साल में 30 साल के अंदर जब उन्हें बुढ़ापा आ जाता है बाइज्जत बरी किया जाता है। और ऐसी आज़म खां का मामला, आज़म खां जिस वक्त हुकूमत में थे, क्या उस वक्त कोर्ट, कचहरी, पुलिस अधिकारी नहीं थे? बताओ। आज योगी साहब के वक्त में ही अधिकारी, पुलिस सब आ गए। अगर आज़म खां चोर है तो अखिलेश यादव भी चोर है, गुलाम सिंह यादव भी चोर है। अगर ज़मीन पर कब्जा आज़म खां ने किया तो उन सब ने भी किया। उस टाइम के अधिकारियों ने कब्जा किया, उस टाइम के नेताओं ने कब्जा किया है। अगर जेल में भेजना तो उन सबको भेजना था, लेकिन एक मुस्लिम होने के नाते आज़म खां को जेल में भेज दिया गया। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? बहुत। अभी इसी वेट के रहने वाले और हमारे इस इलाके के गांव में बहुत बड़ा नहल, वो यहाँ के दामाद हैं, मुफ्ती साकिब साहब हैं, और उन्हें शक के दायरे में पुलिस ने उठाया हुआ है। हम ये कहते हैं अगर हमारा मुसलमान आतंकवादी है तो उसे गोली मारो, हमें तो नहीं, हम मारेंगे उसके अंदर। लेकिन 30 साल के बाद बाइज्जत बरी करो, उसके बच्चे रोवें, तड़पें, दुख की बात है। उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं एक तरीके से, ये दुख की बात है। क्यों बाइज्जत बरी करो? हमें दो, हम मारेंगे गोली, या तुम मारो गोली। लेकिन ये क्या है कि मुसलमानों को दबा दब जेल में भेजा रहे हैं। अभी तुमने देखा कि अडानी के किसके उसमें अफीम निकली, वो बाहर घूम रहे हैं क्योंकि सत्ता में है। लेकिन एक शाहरुख खान के बेटे के तीसरी निकली तो उसे जेल में डाल दिया। ये जुल्म है। देखो सरासर हम ये चाहते हैं उसके पास, हाँ, वो झूठा हो सच्चा हो, झूठे इल्ज़ाम होते हैं, सबूत नहीं मिल पाता ठोस। क्योंकि ताहिर हुसैन केजरीवाल की सरकार में उसने खुद वीडियो दिखाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि जी मेरे यहाँ कुछ दंगाए चढ़ गए हैं, लेकिन आज वो जेल में है। समझ रहे हैं आप? दिल्ली के अंदर जहाँ मुसलमान रह रहे हैं वहाँ मुसलमानों को मारा गया, और जेल में कौन है? मुसलमान है टोटल। तो दुख होता है। हमारे लिए आवाज़ कौन उठाएगा? हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। हमारी आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाने। और एक छोटी सी बात और, जब से सरकार आई है BJP की, 2 चीज़ों पे जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ। किस पे? एक गाय पे और एक मुसलमान पे। मुसलमानों को तो रोडों पे पिटवाया गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई, और गाय को गौशाले के अंदर बंद करके उन्हें भूखा प्यासा तड़पा के मार रहे हैं। और वो गाय जो हमारे हिंदू भाइयों की माँ है, जिसका पेशाब पीकर वो शिफायाब और ताकतवर होते हैं, बाबा रामदेव जो है, क्या नाम उनका, जो दवाई में डाल के उस पेशाब को दवाई सप्लाई कर रहे हैं, उस गाय को, हमारे हिंदू भाइयों की गाय को वो तड़पा के मारे। कई वीडियो देखी, चारा फेंक रहे नुई, और उनकी हड्डी पसली भूखे प्यासे तड़प के वो गाय मर रही है। दुख होता है। वो धार्मिक चीज़ है, उसकी हिफाजत अगर इस सरकार से नहीं हो तो हमें तो, हम उनकी हिफाजत करके दिखाएंगे। किसी को भूखा प्यासा मारना बुरी बात है। ओवैसी जी को सुनने नहीं बल्कि खुद ओवैसी जी बनने आए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओवैसी जी खुद बनने आए, मतलब नेता बनने के लिए आए जिस जी हाँ, हम अब खुद नेता बनने आए।
हमने चोरों को बहुत सप्लाई किया, अब चोरी नहीं होने देंगे। चोरी नहीं होने देंगे। नहीं, चोरी नहीं होने देंगे। तो बहुत प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। सबसे ज्यादा तो वो प्रधानमंत्री खाऊंगा न खाने दूंगा। वो झोला छाप आदमियों से किसकी बात कर रहे हो? उनके आगे नाचना पीछे पका, सबसे बड़ा कुमार का गधा। क्या है वो? ले के आगे बीवियों का पता नहीं, बच्चों का पता नहीं, मुल्क चला रहे, मुल्क चला रहे। अच्छे दिन लाए। हाँ, अच्छे दिन आ तो रहे, उनके अच्छे दिन आ रहे हैं, पब्लिक के अच्छे दिन आए ना। किस किस को चाहिए 15 लाख? किसकी खाते में 15 लाख भाई? वो तो उन्होंने कह दिया जुमला था। और झूठों की कोई तादाद होती है, अब तो कहीं भी जुमले बनाते हैं। और आज ही कौन सा सच बोल रहे हैं? लाख की जगह आज ही कौन सा सच बोल के चल रहे हैं वो? इकट्ठा हो गया। बताइए। तो मोदी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया, बन गया उत्तर प्रदेश नंबर 1। आप देखिएगा, आप जगह जगह आप जाते हैं, लोगों का जायजा लेते हैं। हमसे ज्यादा तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश बना है या बिका हुआ प्रदेश बन गया है, क्या हुआ है? ये तो आप ही बता सकते हो, क्योंकि आप जगह जगह जाते हो, हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं आप। अच्छा, सपा से क्यों है इतना खफा? सपा से क्यों है इतना खफा? उसकी जमीन सरक रही है। या सपा हमसे खफा है? हम सपा से कोई खफा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम सपा से बिल्कुल भी खफा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जो चीज़ हमारी गई हुई थी, उन्होंने हमारी चीज़ को लिया हुआ था, हम अपनी चीज़ को वापस ले रहे हैं, बस। और तो कोई बात ही नहीं है भाई। अब मलाई फ्री में नहीं मिलेगी। बहुत मलाई खाई है, बहुत मलाई खाई है, तो वो मलाई अब उनके मुंह से छिन गई है। उस वाली बात है, खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे। कहीं एसोसिएशन को बीजेपी की B10 बता रहे, तो कहीं कुछ बता रहे। इन कामों से कोई बात नहीं होने वाली, कोई हल नहीं होने वाला। अब मुसलमान को आँख खुल गई है, वो जागृत हो गया है। अब वो उन्हें अपना रहबर मिल गया है, अपनी पार्टी मिल गई है। इंशाल्लाह सारा मुसलमान खिंच खिंच के 100%, थोड़ा अब थोड़ा बाद में, सब अपनी जगह है। अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी मर्जी है, कुछ भी निकालो। 400 का दावा कर रहे हैं। 400 का करो, 400 का 800 का कर लो। उनके पापा ने भी वही दावा किया था पार्लियामेंट में खड़े होकर कि मैं आपको भी, आपके भी बार मोदी को ही प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूँ, तो बना दिया। वो 400 पे दावा करेंगे क्यों नहीं? उन्हें पता है, क्योंकि उनकी कौम तो बीजेपी को, तो उन्होंने कह दिया तुम तो बीजेपी पे जाओ, हम भी कल को आ रहे हैं। वैसे साहब भी आप सॉफ्ट रुख अपना रहे हैं अखिलेश यादव के लिए। आप भी कह रहे हैं कि हम खफा नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमें क्या जो नहीं है तो मतलब अपने घर बैठ जाओ, हमें क्या परेशानी है? हमें कोई उनकी बात ना करने से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नुकसान उठाएंगे बिहार की तरह तो वो उठाएंगे, हमें कोई दिक्कत है नहीं, कोई परेशानी। बीजेपी को हराने का, तो उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। अगर जो उनका मकसद है बीजेपी को जिताने का, तो 2019 की तरह फिर होना ऐसे ही। वो तो ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी को आप जिताने आए हो। अरे भाई साहब, अब 2019 में किसने जिताया था? जब तो हम लड़े नहीं थे, 3 सीटों पे लड़े थे, खाली 2 सीटें जीते, एक हम बराबरी पर रहे दूसरे नंबर पे। तो बताओ हमने कहाँ हरा दिया? अब ये लोग जो हैं, इनके हाथ नुका जी वही वाला हिसाब जो खिस्सानी बिल्ली खंबा नोच है, वे हिसाब है। किसी को बदनाम करने वाला मामला है इनके। आज ये बता रहे थे भाई साहब कि अब आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आए। अरे भाई साहब, वो खाते में काला धन तो अब डबल हो गया, अब तो 30-30 लाख आने चाहिए। अभी मैं खबरों में देख रहा था कि वो काला धन जो था वो डबल हो चुका वहाँ पे इकट्ठा। अब तो जो भी, अगर जो प्रत्याशी, अगर जो प्रधानमंत्री का कोई आएगा ना मोदी के अलावा, तो वो 30-30 लाख का ऐलान करेगा। अच्छा जी, अब तो खाते में वहाँ डबल हो गए पैसे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी बीजेपी की जो आया है, ठीक है जी, सत्ता में सारी पब्लिक को इसने लगवा दिया लाइन से। ठीक है कि तुम्हारे खाते खुले गए, लाइन से लग, बुढ़े बोले सब तो लाइन से लग गए, सबको खाना खराब कर दिया, मजदूरों को खाना खराब कर दिया। इसने दिया क्या है बतलाओ? अरे जो गंजा बैठा है योगी, इसने क्या करा है? समझ गया कि नहीं? प्रदेश के खाने खराब कर दिया। ये तो सारा अखिलेश का
मामला था जो इसने चालू करा, नाम अपना कर लिया। अच्छा, हाँ, आप तो बुराई के नारा है अखिलेश। बुराई को गिराते हैं। अखिलेश भी बड़े यार, हमारे तो शेर ही है भाई, हम हैं शेर, बिग शेर है, ठीक है। वो हमारे सारे बच्चे हैं, क्या बात है, ओवैसी शेर हमारे बड़े भाई है, हम उनके साथ है। उन्हें तो बीजेपी का बताते हैं लोग। बीजेपी का वो लोग बाग खिसा के उसमें कहते हैं ना हसद में, अब हसद में तो सबके बेगे, मुझे वोट काटने में मैं कह दूंगा भाई ये तो उसकी तरफ है, सही बात है। हसद में तो सबके बेगे कि भाई मुझे वोट काटने में ये उसकी तरफ है, ये तो उसके साथ में बैठा, उसके पास में बैठा, ये तो जिसको अल्लाह इज्जत बख्शे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे अल्लाह जिल्लत दे उसे कोई लोग उसे गिरा वो नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता। अल्लाह ने इज्जत बख्शी ओवैसी साहब को, ये शेर है, शेर थे, शेर रहेंगे इंशाल्लाह, समझ गए कि नहीं। और ये जीतेंगे, जीत के आएंगे और अपना डंका लहराएंगे, जैसे बादशाह सलाउद्दीन ने डंका लहराया था अपना। MIM की टोपी ऐसा करेगी, बेहतरीन वाला कमाल, जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा। 17 की तरह सुपड़ा साफ तो नहीं होगा? 17 की तरह नहीं, इस टाइम हमारा खानदान सबसे बड़ा हो चुका है। 17 में हम लड़े थे दिखाने के, लोगों को दिखाने के लिए, आज हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। आज हमारा मकसद है जीतने का। आज हमारे ख़ानदान सबसे बड़ा है और इसमें सभी धर्म के लोग जुड़ रहे हैं, इसमें दलित भी, मुसलमान भी, सब पिछड़ा हुआ लोग जुड़ रहे हैं जी। जो जुड़ रहे हैं वो तो भाग रहे हैं, तो ओम प्रकाश आजाद देखो जनाब, ऐसा है, ये ऐसा है, अभी हम नहीं कह सकते कौन भग रहा कौन नहीं, ये राजनीतिक है, बड़ों का काम है ये हम छोटे स्तर लोगों वालों का नहीं है, बड़े लोगों का काम है। वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा खेला करेंगे, देखते रह जाएंगे लोग। और ऐसी बात भी नहीं है, राज भर भी ना आए तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है, जो हम अपने बलबूते पे जीत सकते हैं, अपने बलबूते पे भी हम जीत सकते हैं इंशाल्लाह। तो इतनी ताकत है हमारे अंदर। पहले 2017 में आपको बी टीम कहा जाता था, 2022 में भी बी टीम कहा देखो जाता था, जनाब, को कैसे हटाएंगे? जनाब ऐसा है, जिसके चूल्हे जलने बंद हो जाते हैं ना, उसकी हंडियाँ पकनी दलाली बंद हो जाएंगी। वही लोग कहते हैं जो असली इस पार्टी के चहीते हैं ना, आज मुंह उठा के देख रहे हैं लोग कि कोई हमारा मसीहा आए और कोई हमारे दिल की बात कहे। कोई आज तक 70 सालों में इनका कोई मुसलमानों का, दलितों का कोई मसीहा नहीं आया। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सबकी आवाज़ और हिंदुस्तान की आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी कही जाती है मुस्लिमवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, जनाब आप कैसे कह सकते हो? हमारी पार्टी में सब दलित और बिछड़े हुए लोग आ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने उनमें देखा है, काफ़ी आपने ही दिखाया है, तो कहाँ आ रहे हैं? सब आ रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि संविधान बचाने वाली पार्टी है, ये सबको बचा रही है, देश को बचाने वाली पार्टी है। हिंदू मुस्लिम